Praise the Lord, and we really praise God once again for the wonderful opportunity the Lord is giving to us. प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं, उनके नाम को स्तुति देना चाहते हैं, क्योंकि हम फिर से एक बार उनके वचन पर मनन करने के लिए एकत्र होने पाए हैं। I hope you're enjoying and being blessed by the word that is being shared through Dauntless Pulpit. मैं आशा रखता हूं कि डॉन्टलेस पुलपिट के माध्यम से जो वचन बांटा जा रहा है, जिस पर मनन कर रहे हैं, उससे आप आशीषित हुए हैं। And I see that there are very experienced men of God and women of God that are sharing in this pulpit. और मैं देख पा रहा हूं कि इस पुलपिट के माध्यम से बहुत ही अनुभवी और ऐसे परमेश्वर के जो भक्तजन है, वे प्रभु के वचन में से मनन करवा रहे हैं। It is always good to listen to God's word, isn't it? परमेश्वर के वचन को सुनना हमेशा आनंददायक होता है, But there is a danger in it. परंतु उसमें भी खतरा है। The danger is the more we listen to God's word, the more we are accountable to God. और खतरा यह है कि जितना ज्यादा हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उतने ही हम उसके प्रति जिम्मेदार होते जाते हैं। So, in other words, it's better not to hear God's word at all. दूसरे शब्दों में अच्छा है कि प्रभु का वचन हम सुने ही ना। Blessed are those who never heard the word. और धन्य है वे जिन्होंने कभी प्रभु का वचन नहीं सुना। So, the more we hear God's word, the more we are accountable to God. जितना परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, उतने ही हम परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार बनते जाते हैं। Not only those who hear should give an account, but also those who preach should give an account to God. और यहाँ पर जो सुनते हैं वही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है, परंतु जो सुनाते हैं, जो प्रचार करते हैं, वो भी जिम्मेदार है। So, I am equally accountable to God. इसका मतलब है हम भी एक ही बराबर स्तर पे हम भी जिम्मेदार है परमेश्वर के सन्मुख। I am equally accountable to God. मैं खुद भी जिम्मेदार हूं परमेश्वर के सामने। So, with fear and trembling, we do this ministry. और डर और कंपारी के साथ हम ये सेवकाई को करते हैं। And I'm sure you're coming and listening with a prayerful heart. और मेरी आशा है, मुझे ये पता है कि आप भी प्रार्थना सहित आप पर इस वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। For our meditation today, we will be looking at the Last Supper of the Lord Jesus Christ. और आज के हमारे मनन के लिए हम यीशु मसीह का जो आखिरी भोज था, उसके बारे में हम मनन करने वाले हैं। For our meditation, I would like to read two passages for you. और आज के हमारे अध्ययन के लिए दो शास्त्र पाठों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। First of all, let's look at Luke's Gospel, chapter 22. सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय को खोले। And verses 7 to 13, I would request Brother Joel to read that passage for us. और उसका पद 7 से 13 हम पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, तब अखमीरी रोटी का पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। और यीशु ने पतरस को और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम कहाँ तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वे जाएगा, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे यह कहना चाहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था, वैसे ही पाया और फसह तैयार किया। Another passage we can read is 1 Corinthians chapter 10. और दूसरा एक शास्त्र पाठ जो हम पढ़ना चाहते हैं, वो पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय And verses 16, 17 and 18. और उसका 16 से 18 पद। You can read it, brother. Okay. वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसमें हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसीलिए कि एक ही रोटी से हम भी जो बहुत है, एक देह है,
क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? We all know that the people of Israel were in Egypt bondage for 430 years. हम सबको ये बहुत ही अच्छे से पता है कि इजरायली लोग मिस्र के गुलामगिरी में 430 सालों तक थे, And they've been crying and asking the Lord for deliverance. और वो पीड़ा सहित, विलाप सहित परमेश्वर से छुटकारे की मांग कर रहे थे। But God, in His own time, He sent Moses and He made a plan for deliverance. परंतु परमेश्वर ने अपने खुद के नियुक्त समय में मूसा को वहां पर भेजा और उनके लिए एक छुटकारे की योजना गढ़ी। And the deliverance was that every family has to sacrifice a lamb and apply the blood on the doorpost. और छुटकारा ऐसा था, हर एक परिवार डिट जो है एक मेमने की बलि वहां पर चढ़ानी थी, और फिर वो मेमने का जो रक्त था वो उनके दरवाजों के चारों ओर लगाना था। And when the angel of destruction comes to destroy the people of Egypt, when the angel sees the blood on the doorpost, it will pass over. और वहां पर फिर जो मौत का दूत जो मिस्र के लोगों को तबाह करने के लिए आने वाला था, और वो जब उस दरवाजे के ऊपर जो मेमने का रक्त देखेगा तो उस घर को वो छोड़कर आगे जाएगा। So the English word is very beautifully given, passing over. तो अंग्रेजी शब्द है वो बहुत ही सुंदर रीति से वहां पर लिखा गया है, पासिंग ओवर। इसका मतलब कि उसको छोड़कर आगे जाना। So the meal that they have taken that day was called Passover meal. तो इसका मतलब है कि जिस भोजन को उन लोगों ने उस रात को किया था वो फसह का भोजन था। And after this deliverance, just before they came out of Egypt, the Lord asked them to take the meal of this lamb that was sacrificed. और हम यहाँ पर देखते हैं कि इजराइल का मिस्र में से छुटकारा हो, उसके पहले ही परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार का खास भोजन खाने के लिए उनको न्योता दिया था। And that is what the Bible says, the Passover meal. और इसी बात को बाइबल के अंदर फसह के भोजन के तौर पे लिखा गया है। And there were many instructions given when they were taking that meal. और वो जब उस प्रकार के भोजन को खा रहे थे तो बहुत सारी सूचनाएं वहां पर दी गई थी। Generally, Thursday morning, the unleavened bread is prepared. और साधारण तौर पे यदि हम देखें तो गुरुवार को सुबह ये बेखमीरी रोटी जो है वो बनाई जाती है, तैयार की जाती है। And by afternoon, the Passover lamb is taken to the temple and slain there. और फिर उसके बाद दोपहर तक वो जो बलिदान चढ़ाने वाला जो मेमना है उसे मंदिर में ले जाया जाता है और वहां पर उसकी बलि चढ़ाई जाती है। And after the sunset, they will gather together, have the Passover meal. और फिर सूर्यास्त के बाद वे परिवार के साथ एकत्र होंगे और फिर उसके बाद वो भोजन को वो खाएंगे। Generally, there will be about 10 to 20 people coming together for a Passover meal. साधारण तौर पे हर एक जुट में 10 से 15 जितने ऐसे लोग होंगे जो एकत्र होके फिर वो भोजन को साथ में खाएंगे। In the Luke's gospel, what we see is the disciples were not told the venue of the supper. और यहाँ पर हम लूका रचित सुसमाचार में जो पढ़ते हैं वो ये है कि फसह की तैयारी जहां करनी थी वो जगह की सूचना वहां पर अभी तक चेलों को नहीं बताई गई थी। Why do you think the Lord has not told them? आपको क्या लगता है परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें ये क्यों नहीं बताया था? In the same chapter, in the beginning, we see that already Judas was trying to betray the Lord Jesus. और यहाँ पर उसी अध्याय के अंदर शुरुआत में ही हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए तैयारी कर रहा था। And he was trying to find an opportunity to catch him. और वो तो अवसर को देख रहा था कि कौन से अवसर में जाके उसको पकड़ ले। That's the reason, could be, that Jesus kept that as a secret. और ये शायद एक कारण हो सकता है कि फसह की जगह जहां पर तैयारी करनी थी वो जगह को अभी तक सबके सामने खुला नहीं किया गया था। But during this last supper, Jesus revealed the whole purpose of his mission. परंतु ये जो अंतिम भोज के समय में यीशु मसीह ने उनके मिशन सेवा कार्य के बारे में जो मुख्य हेतु था वो सब कुछ उनके सामने बांटा।
When you look at Exodus chapter 12, जब आप निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय को देखते हैं, if you look at 8th and 9th verses, उसमें 8 और 9 पद को अगर आप देखें, a roasted lamb should be brought. और वहां पर ऐसा है कि बुना हुआ मांस वहां पर लाया जाना चाहिए। This reveals the sacrifice and the blood smeared on the doorposts. और ये उस यज्ञ को दर्शाता है कि वो जो लहू है वो दरवाजे के तीनों ओर लगाया गया है। Every time we partake in that, we need to remember what has happened on the day of deliverance. और जितनी भी बार हम उसमें सहभागी बने, उतनी बार हमें याद रखना है कि वो छुटकारे के दिन क्या क्या हुआ था। And that's very important for every Christian. और ये हर एक मसीही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Every time we kneel down and pray, we should be able to remember the death of Jesus on the cross and the salvation that was made possible for all of us. और जितनी भी बार हम घुटने टेक कर प्रार्थना के लिए हम जब झुके, तो हमें उतनी बार ये याद रखना है किस प्रकार यीशु मसीह ने कलवरी के उस क्रूस पर अपना प्राण दिया था, हमें छुटकारा दिया था और हमारे लिए ये तारण साजक योजना जो है वो कड़ी थी। Stanley Jones was a great man of God. स्टैनली जोन्स परमेश्वर का एक बहुत ही महान व्यक्ति था। And he was widely used in our country and in other countries also. और हमारे देश में और अलग अलग देशों में उसका भरपूर उपयोग परमेश्वर ने किया था। One day he went to the Holy Land. एक बार वो पवित्र स्थान, पवित्र भूमि की मुलाकात के लिए गए थे। And the guide was taking him all around. और वो जो मार्गदर्शक था वो हर एक जगह पे उनको घुमा रहा था। When they came to the Mount Calvary, और जब वो कलवरी की उस टेकरी के पास आए, and immediately Stanley said, "Is this the place where they have distributed the garments of Jesus?" और फिर वो जब वहां पर उस टेकरी के पास पहुंचे, तो तुरंत ही उनके मुख से ये शब्द निकले। उन्होंने ये पूछा उस मार्गदर्शक से कि क्या ये वही जगह है जहां पर यीशु मसीह के कपड़ों को उन लोगों ने बांट लिया था? And the guide said, "Yes, sir." और फिर उस मार्गदर्शक ने कहा, हाँ सर। And then he showed another place and said, "Is this the place where he was nailed to the cross?" और फिर एक और जगह की ओर उंगली करते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह को कीले ठोके गए थे? And then he showed another place and said, "Is this the place where the cross was erected?" और फिर एक और जगह बताते हुए उन्होंने कहा कि ये वही जगह है जहां पर उस क्रूस को खड़ा किया गया था। And then the guide was very surprised. और वहां पर वो जो मार्गदर्शक था वो बहुत ही अचंभित हो चुका था। And he said, "Sir, did you come here before?" और उन्होंने कहा कि साहब क्या आप यहाँ पर पहले भी आए हैं? Stanley Jones said, "What are you talking, man? I was here when the Lord was crucified," he said. स्टैनली जोन्स ने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम? जब यीशु मसीह को क्रूसित किया गया था तब मैं यहीं पर था। I can never forget the death of Jesus Christ for my life. मैं कभी भी यीशु मसीह के मृत्यु को नहीं भूल सकता क्योंकि वो मेरे जीवन के लिए दिया गया था। I can clearly imagine what has happened on the Mount of Calvary. मैं स्पष्ट रीति से कल्पना कर सकता हूं कि क्या क्या उस कलवरी पर के उस टेकरी के ऊपर हुआ था। Every day when I kneel down, I remember the death of Jesus Christ. जितनी भी बार मैं प्रार्थना के लिए घुटने पर आता हूं, उतनी बार मैं यीशु मसीह के उस प्राण देने के उस क्रूस को याद करता हूं मैं। That is a very, very good thing every believer has to do. और ये तो बहुत ही स्पष्ट अच्छी बात है जो हर एक विश्वासी को करनी चाहिए। We should never forget the sacrifice that was made by the Lord for ourselves. और हमें कभी भी परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए जो बलिदान दिया गया था उसे कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। And there was the unleavened bread that was used. और वहां पर अखमीरी रोटी का उपयोग किया गया था। And then God said, "You need to stand and eat." और वहां पर भी परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें खड़े होकर फिर उसे खाना है। It shows the swiftness of Israelites' departure. और ये तो यहाँ पर जो इजरायली लोगों के छुटकारे की जो तैयारी थी उसको दर्शा रहा था। So as quickly as possible, we need to get out of that bondage. तो मतलब इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना उस बंधन में से हमें भी छुटकारा पाना है। That's what it reveals.
और ये इस बात को प्रकट करता है। And they were using vegetables on that day. और फिर उस दिन वे सब अलग अलग प्रकार की सब्जियों का उपयोग कर रहे थे। And these vegetables are dipped in the salt water. और ये जो सब्जी है इनको नमक वाले पानी में से डुबोकर निकाला जाता था। What does that denote to? अभी इसका मतलब क्या है? It denotes to the tears of slavery. और ये तो बंदीवास में जब थे तब उस समय के आंसू को दर्शाते हैं। And they were also using the bitter herbs. और वहां पर वो कड़वे पदार्थों का भी उपयोग करते थे। That reveals the bitterness of slavery. और ये तो उस बंदीवास की कड़वास को दर्शाती है। So every time they need to remember the tears and the bitterness and the hardships they went in the time of slavery. तो मतलब हर एक बार जब भी वे भोजन खाए तब उतनी बार उन आंसुओं को याद करना है, उन कड़वी घटनाओं को याद करना है, उन मुश्किलों को उन्हें याद करना है। And they were also using the fruit and nut paste. और फिर उसके साथ साथ वे फल और अलग अलग प्रकार के दूसरी चीजों का भी वो एक पूरा उसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाते थे। This reveals the mortar that was used to make the bricks. और ये तो उस चीज को याद दिलाते हैं जिसको मिला के वे ईंटें बनाते थे। Besides this, they were also taking 4 cups of wine. और फिर उसके साथ साथ वे 4 ग्लास भरकर उस दाखरस भी लेते थे। These are some of the rituals that followed in the Last Supper. और ये कुछ ऐसी प्रणालिकाएं हैं जो वे अंत के भोजन के समय में इसको मनाते थे। I have already told you that was the Last Supper was the last opportunity for Judas Iscariot. मैंने पहले ही आपको कहा था इससे पहले कि ये जो अंतिम भोजन था यीशु मसीह का वो यहूदा इस्करियोती के लिए आखिरी अवसर था। Judas partook in the bread and he went into the hands of Satan. यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा जो है वो यीशु मसीह के साथ उस भोज में शामिल हुआ, रोटी साथ में खाई, पर फिर उसके बाद वो शैतान के हाथ में चला गया। The Bible says Satan entered into him. बाइबल में लिखा है कि शैतान उसमें प्रवेश किया। So what does that reveal to us? अब इसका मतलब क्या है? ये क्या प्रकट करता है हमें? All those who are partaking in the Last Supper are not believers. और हर एक व्यक्ति जो लोग इस अंतिम भोज के भाग बनते हैं सब विश्वासी, ऐसा जरूरी नहीं है। Just because you come to the church on a Last Supper day and partake in this Last Supper, it does not mean that you really love God. और आप कलीसिया में आते हैं इस अंतिम भोज के दिन और आप इस भोज के भागीदार भी बनते हैं, सहभागी बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच्चे विश्वासी हैं। You can still be a child of Satan. आप अभी भी शैतान के पुत्र हो सकते हैं। You can partake here and get out and be used by Satan again in the world. आप यहाँ पर सहभागी बनेंगे, इस भोज को खाएंगे, परंतु फिर यहाँ से बाहर निकल के आप शैतान के एक माध्यम भी बन सकते हैं इस संसार के अंदर। Then when we look at 1 Corinthians chapter 11, फिर जब पहला कोरिन्थियों उसके 11वें अध्याय को जब हम देखते हैं, generally the pastors read chapter 11 during the Lord's Supper time. साधारण तौर पे पासवान जो है वो प्रभु भोज के समय में पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय को पढ़ते हैं। There are few spiritual lessons that we can learn out of that. और इसमें से कुछ आत्मिक शिक्षण है जो हम इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। We can see the whole event in 3 dimensions. इस पूरी घटना को हम 3 पहलुओं में देख सकते हैं। First of all, we need to look at in the physical dimension. सबसे पहले हमें शारीरिक पहलू में इसको देखना है। In the 11th chapter of 1 Corinthians, verse 18 says, पहला कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 18वें पद में इस प्रकार लिखा है, when you come together as a church, it says that. वहां पे लिखा है कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो। So what is he talking here, Paul? तो यहाँ पर पौलुस किस बारे में बात कर रहा है? The assembly of the followers of Christ. कि यीशु मसीह के जो अनुयायी है उन सब का एकत्र होना, एक जगह पे आना। Church is not a physical building.
कलीसिया जो है वो केवल एक शारीरिक ऐसी इमारत नहीं है, It is a group of believers who are washed in the blood of Jesus Christ. परंतु ये एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा जुट है जो यीशु मसीह के लहू में धुले हुए हैं। Christians are those who have Christ within them. और मसीही लोग वे हैं जिनके अंतर्गत मसीह वास करता है। But we have divided it into two groups. परंतु हमने उसे दो जुटों में बांट दिया है। We say nominal Christians and actual believers. हम कहते हैं कि नामधारी मसीही और सचमुच में अनुयायी, पीछे चलने वाले मसीह। There is no word nominal Christians in the Bible. बाइबल के अंदर नॉमिनल मतलब कि नामधारी मसीहियों का ऐसा कोई वर्णन नहीं है। Either you are a Christian or you are a non-Christian. That's it. आप या तो मसीही हो या तो आप बिन मसीही हो। If you accept Jesus Christ as your personal savior and you are washed in the blood of Jesus Christ, you are a Christian. यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करते हो व्यक्तिगत तारणहार के तौर पे, यदि आप उसके लहू में धुले हुए हो, तो आप मसीही हो। When we say church, it is a group of believers who belong to the Lord Jesus Christ. हम जब कलीसिया कहते हैं तो इसका मतलब ये विश्वासी गण है, विश्वासियों का जुट है जो यीशु मसीह के हैं। But in general terms, the Bible says that this Lord's Supper has to be administered or followed only when you come as a fellowship of believers in the church. परंतु साधारण तौर पे परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार का शिक्षण देता है कि जो अंतिम बोझ या फिर जो प्रभु का बोझ है वो हमें तभी करना है जब हम एक विश्वासी गण की तरह कलीसिया में इकट्ठे होते हैं। So believers coming together is very important. तो इसका मतलब है विश्वासियों का इकट्ठा एकत्र होना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। But what happens today is when somebody is very sick and they cannot come to the church, परंतु तब क्या होता है जब आज के समय में कोई बहुत ही बीमार हो जाता है और वो कलीसिया में नहीं आ पाता है। pastors go to the home and give this Lord's Supper. पासवान जो है वे उनके घर जाते हैं और फिर घर जाके उन्हें ये आखिरी भोज का भाग बनाते हैं। I have seen pastors going to the hospitals and giving this Lord's Supper to patients. मैंने पासवानों को ये सब भी करते हुए देखा है कि वे हॉस्पिटल अस्पतालों में जाते हैं और फिर उनको ये प्रभु भोज देते हैं लोगों को। And sometimes to the nursing homes, they go and administer this. और काफी बार अलग अलग प्रकार की संस्थाओं में जहां पर वे है लोग, उन लोगों को जाके वे प्रभु भोज देते हैं। Basically, it is not a biblical norm. अगर आप सचमुच में देखने जाए तो ये बाइबल आधारित बात नहीं है। But taking it home and other places is only exceptional. परंतु घर पे या फिर अलग अलग जगहों पे प्रभु भोज को लेकर जाना ये शायद अलग बात है। What frequency should we do this is up to us. और इसे कितनी मात्रा में हमें करना है वो हमारे ऊपर है। We are free to decide when we want to meet together. और ये हम स्वतंत्र है इस बात के लिए कि हम ये निर्णय ले कितनी बार हमें साथ में आना है। That's why some churches follow once in a month. इसीलिए कुछ कलीसियाओं में महीने में एक बार इसे पाला जाता है। And some churches will have every Sunday they have this Lord's Supper. और कुछ कलीसियाओं के अंदर हर एक इतवार को, हर एक रविवार को प्रभु भोज में वे भागीदार बनते हैं। In some churches we see alternative Sundays. और कुछ कुछ कलीसियाओं में एक रविवार छोड़कर एक रविवार वे प्रभु भोज में भागीदार बनते हैं। But if you look at the early church, they were gathering every day and they were breaking the bread every day almost. परंतु अगर पुरातन काल की कलीसिया, जो शुरुआती कलीसिया को यदि देखे तो वो तो हर रोज एकत्र होते थे और हर रोज वे उस रोटी को तोड़कर उस भोज के भागीदार बनते थे। So what do we understand by this? तो इसका मतलब है, इससे हम क्या समझ पाते हैं? There is no set frequency of partaking in this Lord's Supper. कि प्रभु भोज में भागीदार होने की, शामिल होने की कोई स्तब्ध ऐसी मात्रा नहीं है कि हमें इतनी बार ही करना है। When and how you partake is not important, but partaking is very important. कब और कैसे आप भागीदार बनते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु भागीदार बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Giving importance to that is very important. उस बात को महत्व देना, उसका मान देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Feeling the value of the bread and the wine is very important. उस लहू, उस दाखरस और उस रोटी के मूल को समझना और उसे महसूस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। If you are not a believer, if you are not washed in the blood of Jesus Christ,
please do not partake in that. यदि आप कोई विश्वासी नहीं है, यदि आप यीशु मसीह के लहू में धुले नहीं गए हैं, तो आप उस भोज के भागीदार मत बनिएगा। And I have heard in some churches the announcement is made that the Lord's Supper is given to only the church members. और कुछ कुछ कलीसियाओं में ऐसी बातें भी मैंने सुनी है जो जाहिर में सबके सामने कहते हैं कि जो इस कलीसिया के सदस्य हैं वे ही इसके भागीदार बन सकते हैं। That is not a biblical ruling. और ये भी कोई बाइबल आधारित नियम नहीं है। That is their own church rule. ये तो उनके खुद की कलीसिया का नियम है। But according to the Bible, any believer who have been washed in the blood of Jesus Christ can partake in this Lord's Supper. परंतु बाइबल के आधार पर रख के हमें देखे, बाइबल आधारित जो है वो ये है कि हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह के लहू में धुले गए हैं वे इस भोज के भागीदार बन सकते हैं। And please do not make it a habit. और एक और बात कि आप इसे आदत मत बना दीजिएगा। No, it has become a habit for most of the Christians. और साधारण तौर पे ज्यादातर मसीही लोगों के लिए ये तो एक आदत के समान बन गया है अभी। It has become a ritual for many of the Christians. और बहुत सारे मसीही लोगों के लिए एक क्रियाकांड बन चुका है। They think, they have to partake in that, so they partake in that. उनको लगता है कि उन्हें उसका भागीदार बनना ही पड़ेगा, इसीलिए वे भागीदार बनते हैं। That should not be the attitude of a Christian. हमें हर एक कोई भी मसीही व्यक्ति को इस प्रकार के बर्ताव के साथ, स्वभाव के साथ इसके सन्मुख नहीं आना चाहिए। Remembering the depth and feeling the value of what Christ has done is very important in that. यीशु मसीह के मृत्यु को याद करना और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उसके मूल्य को समझना हर एक मसीही व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So this is the physical dimension we are talking about. तो ये शारीरिक पहलू है जिसके बारे में हमने भी बात की। But there is also a mental dimension in that. परंतु इसके अंदर ही एक मानसिक पहलू भी है। If you look at verse 24 of 11th chapter, यदि 11वें अध्याय के 24वें पद को अगर आप देखें, 24 and 25 talks about the Lord is saying that in remembrance of me. और 24 और 25 को अगर आप देखें तो वहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि इसे मेरी याद में करो। In remembrance of the Lord. प्रभु की याद में। So what does that tell us? तो इसका मतलब क्या है? अभी ये हमें क्या बताना चाह रहा है? The focus should be on the Lord Jesus Christ. कि इसका जो मुख्य ध्येय है, केंद्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह ही होने चाहिए। Whenever you are partaking in the Lord's Supper, remember the Lord himself. जब भी आप इस भोज के भागीदार बनते हैं तब प्रभु यीशु मसीह को आप स्मरण कीजिए। Do not look at the sacraments that were placed on your hand. और आपके हाथों में जिन पदार्थों को दिया जाता है उस पर आप ध्यान मत दीजिए। Because the bread is used in a different way from place to place. परंतु जो रोटी का उपयोग है, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति से किया जाता है। I move all over in the India. मुझे जो है सेवा कार्य के लिए पूरे भारत भर में घूमना पड़ता है। I speak in all different denominational churches. हर एक अलग अलग प्रकार के सांप्रदायिक चर्चों, कलीसियाओं में मुझे भाषण करने के लिए जाना पड़ता है। I have seen different kinds of bread people make for the Lord's Supper. मैंने देखा है कि लोग जो है अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की रोटी को तैयार करते हैं प्रभु भोज के लिए। So that should not trouble us anymore. तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। Because our focus is not on the sacrament. क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो उस पदार्थ में नहीं है। Whether you are eating a roti or some other form of roti does not matter. Parota, roti does not matter. आप रोटी खा रहे हो या पराठा खा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। But your focus should be on the Lord only. परंतु आपका जो ध्यान है, आपके ध्यान का केंद्र जो है वो प्रभु ही होना चाहिए केवल। And I have also seen the wine that is used. In some places it is very diluted and in some places very thick. मैंने जिस प्रकार के वाइन का भी, दाखरस का भी जो उपयोग देखा है, कुछ कुछ जगह पे उसमें बहुत पानी डाल देते हैं, कुछ कुछ जगह पे बहुत कम पानी डालते हैं। Don't grumble about the dilution. उसके लिए आप कचकच मत करो। But your focus should be on the Lord who shed his blood for us.
परंतु आपका जो ध्यान का केंद्र है वो तो प्रभु पे होना चाहिए, जिन्होंने अपना रक्त हमारे लिए बहाया। The bread is broken. His body is broken for us. ये जो रोटी हम तोड़ते हैं वो प्रभु के शरीर के लिए, जो हमारे लिए तोड़ा गया। And in the same manner, the wine is been given to us, his blood that is been shed for us. और जो दाखिरस हमें दिया जाता है वो इसका प्रतीक है कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। So we need to get in touch with the inner being with the Lord. तो इसका मतलब है हमारे आंतरिक मन को प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। Think about Jesus' sacrifice and Jesus' love that was shown on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के लहू के प्रेम के बारे में हमें याद करने की जरूरत है, जो उस कलवरी पर के क्रूस पर दर्शाया गया था। And thirdly, there is a spiritual dimension. और तीसरा जो है, इसका एक आत्मिक पहलू भी है। What is the spiritual dimension that is written here in the 1 Corinthians chapter 10 from 16 to 18? We have seen that. और जो आत्मिक पहलू है वो पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 16 से 18 पद में हमने अभी पढ़ा है। There is a word used, communion, we call it. और वहां पर एक शब्द का उपयोग किया गया है जिसका मतलब है सहभागिता, सहभागिता। In the Greek word is koinonia. और जो यूनानी शब्द है वो कोइनोनिया है। It means the partnership or a fellowship. और इसका मतलब है कि सहभागी बनना और एकत्र संगत में आना। We are partnering in the suffering, in the pain and the sickness of the Lord Jesus Christ. हम यीशु मसीह के जो दुख सहन की बात है, दर्द की बात है या फिर बुरे समय की बात है, उसमें हम सहभागी बनते हैं। In Colossians chapter 1, कोलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के अंदर a very important word that Paul is mentioning here. वो वहां पर पौलुस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द का उपयोग करता है। 24th verse, first chapter. पहला अध्याय और 24वां पद। I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the church. और वहां पर लिखा है कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की गति उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूं। Paul is saying that I am only filling the lack that is there, that is made by Christ. और पौलुस कह रहा है कि वो घटी को मैं परिपूर्ण कर रहा हूं जो मसीह के द्वारा शुरू की गई है। I am sure that Christ has suffered to the full. हमें पता है कि मसीह ने अपनी संपूर्णता में दुख सहन किया है। No one can suffer like Christ has suffered for us. जिस प्रकार का दुख सहन मसीह ने किया है वैसा हम में से कोई नहीं कर सकता है। But what Paul is saying is the rest of the life I am here to suffer for the sake of the gospel. परंतु पौलुस यहाँ पर जो कह रहा है वो ये है कि इसके बाद का सारा जीवन में यीशु मसीह के लिए दुख सहन करने के लिए तैयार हूं। What all Christ could not fulfill in regard to the suffering, I am going to fulfill it by involving in the gospel of Lord Jesus Christ. और जिन जिन बातों में यीशु मसीह ने दुख सहन नहीं किया है उन सब बातों की कमी मैं पूरी करूंगा, क्योंकि मैं मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार में सहभागी बनूंगा। So there is a partnership in the suffering of the Lord. इसका मतलब है यीशु मसीह के दुख सहन में एक सहभागिता है। I want to know what exactly you pray when you partake in the Lord's Supper. मैं जानना चाहता हूं कि आप स्पष्टति से प्रार्थना क्या करते हैं जब आप प्रभु भोज के भागीदार बनते हैं। Lord, as you have broken your body for me, I am willing to break my body for the sake of you and the gospel. प्रभु, जैसे मेरे लिए आपने अपने शरीर को तोड़ा है वैसे ही आपके लिए और आपके सुसमाचार के लिए मैं मेरे शरीर को तोड़ने के लिए तैयार हूं। Have you ever prayed that prayer? I want to know. मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस प्रकार की प्रार्थना की है। If you have not thought about that, that means you are only doing it as a ritual. यदि आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपने हमेशा इसको एक क्रियाकांड के तरह ही लिया है। One day the two disciples came to the Lord Jesus Christ. एक बार दो चेले यीशु मसीह के पास आए। They are the sons of Zebedee. और वो जब्दी के पुत्र थे। And they wanted to sit one on the right, one on the left in the heaven.
और उनको स्वर्ग में यीशु मसीह के दाहिने और बाईने ओर बैठना था। And Jesus asked them a question that time. और उस समय यीशु मसीह ने उनको एक प्रश्न पूछा, Can you drink the cup that I am going to drink? He said. क्या तुम उस प्याले को पी सकते हो जो मैं पीने वाला हूं? Very boldly they said yes. बहुत ही जोरदार रीति से, बहुत ही स्पष्ट रीति से उन्होंने कह दिया कि हाँ, हम पी लेंगे। But what does that question reveal to us? परंतु वो जो प्रश्न है वो हमें क्या प्रकट करता है? Unless we are willing to suffer, we cannot take the place in the kingdom of God. कि जब तक हम दुख सहन करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, तब तक हम स्वर्ग में स्थान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। That's why 1 Peter chapter 5 and verse 10 says, after suffering for a while, we need to enter into the kingdom of God. इसलिए पहला पत्रस 5 और 10 में लिखा है कि थोड़ा दुख सहन करने के बाद हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। Only then we will be made perfected before the Lord. और उसी समय, उसके बाद ही हमें परमेश्वर के सामने एक सिद्ध रीति से तैयार किया जाएगा। So whenever a Christian is going through suffering, he should understand that he is partaking in the suffering of the Lord Jesus Christ. तो इसका मतलब है, एक मसीह व्यक्ति जब भी दुख सहन करता है उसके जीवन में उसको याद रखना चाहिए कि वो यीशु मसीह के साथ सहभागी होकर दुख सहन करता है। We need to put on the weapon armor of suffering. और हमें तो ये दुख सहन का जो बख्तर है वो हमें अपने शरीर में ग्रहण करने की आवश्यकता है। It is the partaking in the death and burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. और ये हमारी सहभागिता तो मसीह के दुख सहन में, उनके मरण में, उनके डांटे जाने में और उनके पुनरुत्थान में है। Please turn to book of Romans chapter 6. मैं चाहता हूं रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय को खोले हमारे साथ। Very clearly it says on the 6th verse. और बहुत ही स्पष्ट रीति से 6वें पद में इस प्रकार लिखा है, Our old self is crucified. कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। And then you see that the 3rd verse of the 6th chapter. और फिर तीसरे पद को देखें 6वें अध्याय की। We are baptized into Christ Jesus, baptized into the death of the Christ Jesus. कि हमें वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के मृत्यु में बपतिस्मा हमें मिला है। And then we are risen again at the resurrection of the Lord Jesus Christ. और फिर वहां पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ हमारा भी पुनरुत्थान हुआ है। So we are dying and taking a new life in the Lord Jesus Christ. इसका मतलब है कि हम अपने आप में मृत्यु पाकर हम यीशु मसीह में पुनरुत्थित नए जीवन को जीते हैं। So we are not only partaking in the suffering, but also partaking in the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. इसका मतलब है हम यीशु मसीह के केवल दुख सहन में सहभागी नहीं बनते हैं, परंतु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान में भी हम सहभागी बनते हैं। That's why in John's Gospel chapter 6, इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में and verse 53, और उसके 53वें पद में it says here, unless and until you partake, you eat, there is no life in you. वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। You are partaking in the life of the Lord Jesus Christ. अभी यहाँ पर तो तुम यीशु मसीह के जीवन में एक सहभागी बनते हो। So every Christian has to be very regular in partaking in the communion or in the Lord's Supper. और इसीलिए हर एक विश्वासी व्यक्ति को नियमित रीति से प्रभु के भोज के अंदर हमें भागीदार होने की आवश्यकता है। When we are talking about the spiritual dimension, हम जब इस आत्मिक पहलू के बारे में बात कर रहे हैं, there is not only partnership, but there is also a fellowship that is involved. यहाँ पर केवल एक सहभागिता नहीं है, परंतु उसके साथ साथ एक संगत की भी बात लिखी गई है। We are having a social relationship with the Lord Jesus Christ. कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक सामाजिक रिश्ता भी है। We are fellowshipping with one another as believers, and together we are fellowshipping with the Lord Jesus Christ. हम विश्वासी होने के नाते एक दूसरे के साथ संगत मना रहे हैं और एकत्र हम मसीह के साथ संगत में हैं। When the two men walking in the Emmaus road, एम्मास के रास्ते पर जब दो शिष्य चल रहे थे, when at the end they partook in the Lord's Supper with the Lord Jesus Christ,
जब अंत में उन लोगों ने यीशु मसीह के साथ प्रभु भोज में जब वे भागीदार हुए, then only the Bible says their eyes were opened. और वहां पे बाइबल में लिखा है कि जब वो रोटी तोड़ी गई तब उनकी आंखें एकदम से खुल गई, And they could recognize who this Jesus was. और वो समझ पाए, पहचान पाए कि यीशु मसीह था। The more you partake in it, the more you will be known about the Lord Jesus Christ. जितना आप सहभागी बनेंगे, जितना आप भागीदार बनेंगे, उतना आप प्रभु के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। So what does this eating and drinking reveals us? तो मतलब ये खाना और पीना हमारे सामने क्या प्रकट करता है? It reveals our neediness. We are in need. ये तो ये बताता है, ये प्रकट करता है कि हम तो जरूरतमंद व्यक्ति है। We are starving spiritually. हम तो आत्मिक रीति से भूखमरी में हैं। Spiritually, we need to be strong. We need to be, satisfied spiritually. और आत्मिक रीति से हमें मजबूत और संतुष्ट होने की आवश्यकता है। It also reveals our dependence on the Lord Jesus Christ. और ये तो इसके साथ साथ में हमारी जो निर्भरता है प्रभु पर, उसको भी दर्शाता है। In order to live, we have to eat, don't we? हमें जीने के लिए खाना तो खाना पड़ता है ना। That's what the John's Gospel said. Unless you eat, there is no life in you. और यही तो यूहन्ना का सुसमाचार कहता है कि जब तक तुम खाते नहीं हो, तुम में जीवन नहीं है। In John's Gospel, chapter 1 and verse 4 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और चौथे पद में इस प्रकार लिखा है, in him there is life. उनमें जीवन है। So those who are connected with him, they get the life from him. तो इसका मतलब है जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनको उनसे जीवन मिलता है। So we need to partner and fellowship with the Lord Jesus Christ through the Lord's Supper so that his life will flow in us. इसका मतलब है इस प्रभु भोज के द्वारा हमें प्रभु के साथ सहभागी बनना है, उनके साथ संगत में आना है, ताकि उनका जो जीवन है वो हम में भी बहने लगेगा। Every meal that we take satisfies our spiritual need. हर एक भोज में जब हम भागीदार बनते हैं, वो हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है। So what is it, first of all, revealing the entire event? What is it revealing to us? तो इसका मतलब ये जो पूरी घटना यहाँ पे हो रही है, वो हमारे सामने क्या प्रकट कर रही है? It reveals the spiritual life of a believer. ये तो एक आत्मिक व्यक्ति की, एक जो विश्वासी व्यक्ति है, उसके आत्मिकता को वहां पर दर्शा रही है। How he can have a relationship, intimacy and fellowship with the Lord Jesus Christ and strengthen his spirituality. किस प्रकार से कोई भी विश्वासी व्यक्ति प्रभु के साथ निकटतम संबंध में आ सकता है, किस तरह से वो अपने आत्मिक जीवन में वो बढ़ोतरी पा सकता है, इस बात को यहाँ पर दर्शा रही है। So there is a second aspect in that. परंतु उसका भी एक और पहलू है। When you are partaking in that, the pastor says, one loaf broken for many. और वहां पर जब आप भागीदार बनते तो पासवान कहते हैं एक रोटी जो अनेक के लिए तोड़ी गई। And in some churches you also see that take a small piece and pass it on to the other. और कुछ कलीसियाओं में इस प्रकार की प्रणाली को भी आप देखते हैं कि आप रोटी लो, उसमें से थोड़ा टुकड़ा तोड़ो और फिर उसको उसी रोटी को दूसरे को दो। फिर आप This meal has to be shared with others. ये जो रोटी है, ये जो भोज है, ये हमें दूसरों के साथ बांटना है। What does this meal reveal? तो ये जो भोज है हमारे सामने क्या प्रकट करता है? Bread and the wine reveals the body of the Lord and the blood of the Lord Jesus Christ. ये लहू, ये दाखरस और ये रोटी जो है प्रभु के शरीर और प्रभु के बहाए गए रक्त को दर्शाता है। It also reveals the sacrifice that the Jesus has made, the blood that was shed for all of us. और ये तो उस बलिदान को भी दर्शाता है, उस लहू को दर्शाता है जो हमारे लिए बहाया गया था। So what are we sharing, in other words? तो दूसरे शब्दों में हम किस बात को बांट रहे हैं? We are sharing the Lord Jesus Christ. हम तो प्रभु यीशु मसीह को बांट रहे हैं। We are sharing the death and the sacrifice of the Lord Jesus Christ. हम तो यीशु मसीह के मृत्यु और उनके बलिदान को बांट रहे हैं। That's why in 1 Corinthians 11th chapter it says that whenever you partake in it, you preach, you share the word of God, it says. और इसीलिए पहला कोरिन्थियों 11 में लिखा है कि जब भी आप इसके भागीदार बने, तब आप प्रभु के वचन में से आप प्रचार करें, उसे बांटे आप। Till I come, you share. The word of God is written there. प्रभु के वचन में वहां पर लिखा है कि जब तक मैं आऊं तब तक आप इसे करते रहिए।
There is a responsibility of every believer to share the sacrifice of the Lord Jesus Christ to the world. और ये हर एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान हमारे लिए दिया है, उस बलिदान की बात को हम दूसरों को बांटे पूरे विश्व में। So in the spiritual dimension, there are two things involved. तो इसका मतलब है कि आत्मिक पहलू में दो बातों का समावेश है। One is a partnership, एक सहभागिता, another one is a proclamation. और दूसरा उस बात की घोषणा करना। So I want to ask you, what are you understanding about the whole event like? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस पूरी घटना में से आप क्या सीख पा रहे हैं? Are you really partaking in the suffering of the Lord Jesus Christ? क्या आप सचमुच में यीशु मसीह के दुख सहन में भागीदार बनते हैं, सहभागी बनते हैं? We are not only called to believe, but we are called to suffer. हमें ना ही केवल विश्वास करने के लिए बुलाया गया है, परंतु हमें तो दुख सहन करने के लिए बुलाया गया है। Every believer is responsible to share the gospel with others. हर एक विश्वासी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों को बांटना है। If you are not willing to suffer, if you are not willing to share the gospel, you need not partake in the Lord's Supper at all. यदि आप दुख सहन करने के लिए तैयार नहीं है, यदि आप प्रभु के सुसमाचार को बांटने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस प्रभु भोज में भागीदार कतई ना बने। Now this is the importance of the Lord's Supper. ये प्रभु भोज का महत्व है। Let us not take it very lightly. इसे आप हल्के में मत गिन लीजिए। Take it in a spiritual manner. इसे आप एक आत्मिक पहलू में समझने का प्रयत्न कीजिए। Feel the value of it, the purpose of it. उसके मूल्य को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसके जो हेतु है उसे आप समझिए। Make a recommitment of your life to the Lord to suffer for Him. फिर से एक बार अपने जीवनों का पुनः समर्पण आप कीजिए, ताकि आप उसके सामने दुख सहन कर सके, उसके लिए आप तैयार हो। And ask the Lord to give you grace so that you can be a blessing to others by sharing this sacrifice to others. तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो उनकी अनुग्रह आप पर करे, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह का जो दुख सहन की बात है, आप दूसरे लोगों को भी आप बांट सके। God bless you. प्रभु आप सबों को आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Lord, our Heavenly Father, we are so grateful to you for the sacrifice that you made on the cross for all of us. And we want to thank you for revealing the truths that are involved in the Lord's Supper. There are physical dimensions, mental dimensions, and spiritual dimensions in it. But we are so grateful to you for suffering for us, for giving your life for us, for shedding your precious blood for us, so that we can be one with you and we can live with you forever. Thank you, Lord, for that sacrifice. As we partake in this Lord's Supper regularly, help us to partner in your suffering. Help us to proclaim the death of the Lord Jesus to the people around us, Lord. And help us to do this until your coming. Fill us with your Holy Spirit and help us to be a blessing to someone, Lord. We give you all glory and honor. Thank you for Brother Joel. Thank you for using him. Thank you for anointing him equally to bring this word in the local language. We give you all glory and honor. In Jesus' precious name, we pray. Amen. Amen.